प्लांट्स जमीन से पानी को कैसे अब्जॉर्ब कर पाते हैं, जमीन का पानी जाइलम तक कैसे पहुंच पाता है, या मोटी भाषा में बात करें तो प्लांट्स पानी कैसे पीते हैं, वो आज सीखने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। प्लांट्स की रूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको अपने कहते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स है वो पेनिट्रेट करते हैं विद इन सॉइल पार्टिकल्स और वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल वाटर। और ये जो रूट हेयर्स है वो ओरिजिनेट होते हैं रूट की एपिडर्मिस से, और एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स आती हैं वो है कॉर्टिकल सेल्स, और कॉर्टिकल सेल्स के बाद आती है एंडोडर्मिस, और उसके बाद आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की सेल्स हैं वो पानी को डाल देती है जाइलम में, और जाइलम उसको अपराइट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे? एपिडर्मिस से पानी का पहुंचना जाइलम तक। सॉइल वाटर का एपिडर्मिस या रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचना, ट्रैवलिंग करना, वो है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पानी है वो रूट में या प्लांट में दो तरीके से ट्रैवल करता है। एक तो सेल की जो सेल वॉल है, बाउंड्री, वहाँ से ट्रैवल करेगा, और दूसरा है वो साइटोप्लाज्म में से होकर गुजरेगा। जब वो ट्रैवल करता है वाया सेल वॉल, तो इस टाइप के वाटर एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एपोप्लास्ट। और दूसरा तरीका है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में पानी गुजरता है साइटोप्लाज्म में से होकर। जो सबसे पहली सेल्स है एपिडर्मल सेल्स, उन सेल्स की सेल वॉल में से होकर गुजरता है पानी। उसके बाद कॉर्टिकल रीजन में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ से भी पानी है वो ट्रैवल करता है एपोप्लास्ट तरीके से, यानी सेल वॉल से होकर गुजरता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है एंडोडर्मल सेल्स में। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनके सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। सुबेरिन एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस है जो अपने में से पानी को गुजरने नहीं देता, और ये सुबेरिन का डिपोजिशन है वो तैयार करता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सेल वॉल के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं सुबेरिन के, और ये सुबेरिन के जो बैंड है जिनको अपने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कह रहे हैं वो अपने में से पानी को होकर गुजरने नहीं देते। तो मजबूरन पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, वो जाते हैं साइटोप्लाज्म में से। और इस टाइप के पाथवे को, इस टाइप के ट्रैवल को, इस टाइप के वाटर ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं सिम्प्लास्ट। और जैसे पानी पहुंचता है पेरिसाइकिल में, वहाँ सेल्स के सेल वॉल में किसी टाइप का सुबेरिन नहीं मिलता, तो पानी वापस अपने पुराने रास्ते से होकर गुजरता है जिसको अपने बोलते हैं एपोप्लास्ट। सेल वॉल में से होकर गुजरता है, और फिर पेरिसाइकिल वाली सेल्स है उस पानी को डाल देती है जाइलम में, जाइलम उसको ऊपर पहुंचा देता है। तो मेजर पाथवे हो गया एपोप्लास्ट। और सवाल उठता है कि एपोप्लास्ट ही क्यों? क्योंकि पानी को सेल वॉल में से होकर गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसको एटीपी का खर्चा नहीं करना पड़ता। पानी है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिगार्ड ही मूव ऑन करता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी है वो माइग्रेट करता है, तो एटीपी का कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? सिम्प्लास्ट में। जब पानी गुजरता है सिम्प्लास्ट तरीके से, तो वहाँ एटीपी का खर्चा करना पड़ता है, वहाँ नेचर के खिलाफ काम करना पड़ता है, पानी को गुजरना पड़ता है कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर। तो एपोप्लास्ट है वो मेजर पाथवे है, क्योंकि प्लांट्स को उसमें एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ती है, एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।